हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, यानी कि आपको अपनी मनपसंद की पोस्ट कैसे मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं तो आपका डाउट रह सकता है, फिर आप कमेंट करके पूछोगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट अलॉटमेंट है वो आपको कैसे होगा। देखिए, पोस्ट जो अलॉटमेंट होता है वो डिपेंड करता है तीन चीज पर। वो तीन चीज क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड, मार्क्स और आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने फिलअप किया है। तो देखिए, होगा क्या, जैसे मैंने यहां पर दिल्ली जोन का कुछ डाटा ले रखा है, इसी के जरिए मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, असिस्टेंट ब्रिज को पहले नंबर पर भरेगा, कोई ट्रैकमैन को पहले नंबर पर भरेगा, यानी कि लड़कों ने जैसे जब फॉर्म निकले थे, जिसको जानकारी नहीं थी, उस हिसाब से उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को भर दिया था। तो क्या कहता कि हाँ, ट्रैकमैन में ज्यादा पोस्ट है, इसको पहले नंबर पर डाल दिया। पॉइंट्समैन पे ज्यादा है, इसको दूसरे नंबर पर डाल दिया। और किसी ने, जिनको पता थी, उन्होंने समझदारी से काम लिया, भले ही पोस्ट कम है, उन्होंने उसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस दिया था। तो इस हिसाब से लड़कों ने यहां पर प्रेफरेंस दिए थे। अब होगा क्या, देखिए पोस्ट अलॉट कैसे होगा। जैसे आप मान के चलिए कि A2 स्टैंडर्ड की पोस्ट देनी है उन्हें, A2 स्टैंडर्ड की। अब ये सपोज कीजिए कि पॉइंट्स असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है वो A2 लेवल से है। तो ये वैकेंसी कितनी है? 2425 वैकेंसी है, यानी कि इनके पास 2425 वैकेंसी है A2 मेडिकल की। यानी कि जो छात्र A2 मेडिकल क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ये पोस्ट दे दी जाएंगी। अब होगा क्या, देखिए, ये तो नहीं है कि 2400 ही छात्र यहां पर A2 मेडिकल पास होंगे। हो सकता है कि यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, अगर कम पास होंगे छात्र, तो ये कि सभी को अपनी मनपसंद की पोस्ट मिल जाएगी जिन्होंने पहले नंबर पर फिलअप किया था। अब होगा क्या, देखिए यहां पर ये सपोज कीजिए कि यहां पर 5000 छात्र A2 मेडिकल वाले निकले, यानी कि जिनका A2 मेडिकल है वो 5000 छात्र हैं। अब 5000 छात्र हैं तो अब सभी को तो ये पोस्ट मिल नहीं सकती। अब वो देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, जिन्होंने पहले नंबर पर ये पोस्ट प्रेफरेंस में असिस्टेंट पॉइंट्समैन डाला होगा, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जिन्होंने डाला है पहले नंबर पर, उनको देखेंगे कितने छात्र हैं। माना इन्होंने जो पोस्ट डाली है ये है आपके 4000 छात्र। अब देखिए, 5000 में से 4000 छात्र ऐसे जिन्होंने पहले नंबर पर इस पोस्ट को डाला है, तो 1000 छात्र तो यानी 1000 छात्र यहां से निकल जाएंगे। अब इनको ये वाली पोस्ट तो मिलेगी नहीं, इनको फिर वो वाली पोस्ट मिलेगी जिन्होंने पहले नंबर पर पोस्ट इन्होंने डाली हुई, फिर उस कैटेगरी उस लिस्ट में ये आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, अब 4000 छात्र में से 2425 छात्र इनको लिए जाने हैं। अब देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड भी इनका हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड में भी क्वालिफाई हो गए। अब इनका प्रेफरेंस भी यही है। अब होगा क्या, अब कैसे करेंगे कि 4000 में से 2425 पोस्ट कैसे दी जाए? तो अब डिपेंड करेगा नंबर पर, यहां पर डिपेंड करेगा नंबर पर कि आपके नंबर कितने हैं। अब देखिए, यहां पर 4000 की जो लिस्ट बनेगी, 4000 छात्रों की लिस्ट बन जाएगी, 4000 छात्रों की लिस्ट बनेगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उसको पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक, इस तरह से 2425 रैंक तक, यानी जो छात्र जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे 2425 तक, उनको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद में जो भी छात्र बचेंगे, यानी कि 4000 थे, अब 4000 के बाद में 1575 जो छात्र बचे, अब 1575 छात्र तो रह गए। अब ये रह क्यों गए? क्योंकि इनके नंबर कहीं ना कहीं कम थे इन लड़कों से। जो 2425 लड़के थे, इनके नंबर ज्यादा थे। जब इनके नंबर ज्यादा थे तो पोस्ट तो इनको मिलनी थी, अब इनको पोस्ट नहीं मिल पाई। अब होगा क्या, इनको देखा जाएगा जो लड़के बच रहे हैं इनमें से सेकंड नंबर पर, यानी इन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, इसके बाद में इन्होंने जो सेकंड नंबर पर डाला होगा, फिर थर्ड नंबर पर, इस तरह से इनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले नंबर पर, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की अगर पोस्ट है, आपने अगर पहले नंबर पर यह पोस्ट डाली है, तो यह डिपेंड करेगा कि इसके लिए आपका मेडिकल
स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ आप हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए मेडिकल क्वालिफाई है, यानी कि आपका मेडिकल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, हाँ आपने पोस्ट प्रेफरेंस में भी पहले नंबर पर इसको डाला। इसके बाद में डिपेंड करेगा आपके नंबर इतने होने चाहिए, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट की 35 पोस्ट है तो इन 35 लड़कों के अंदर ही आपके नंबर होने चाहिए। इनसे कम नंबर आपके रह जाए तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। आपके अगर नंबर अच्छे खासे हैं, नंबर सही हैं, तो ही आपको अपनी मनपसंद की पोस्ट मिलेगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगी, यानी कि आपका मेडिकल भी अच्छा होना चाहिए, आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी भरा होना चाहिए और फिर आपके नंबर भी बहुत अच्छे खासे होने चाहिए, तभी आपको अपनी मनपसंद की पोस्ट मिलेगी। तो इस तरह से तो आपको पोस्ट मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और सबसे बेकार पोस्ट कौन सी है। देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी पोस्ट अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है तो सबसे बेस्ट पोस्ट है, आरामदायक पोस्ट है। आपको एसी में रहना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से रहोगे, मजे से रहोगे। सबसे बढ़िया जॉब आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, अगर आपको ये वाली पोस्ट मिल जाती है। और या फिर आपको अगर पॉइंट्समैन की भी मिल जाती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ये आपको स्टेशन पर ही काम करने को मिलता है। वहां भी आपको ज्यादातर एसी या कूलर में ही आपको रहना पड़ेगा। जब गाड़ियां आएगी तभी आपको वहां पर बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये भी पोस्ट अच्छी है। अगर तो देखिए, या तो आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट की मिल जाती है या फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की मिल जाती है, ये भी पोस्ट बढ़िया है। या फिर आपको टीआरडी की, असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट मिल जाती है तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तो पैसा है। देखिए, एक रेल की बोगी होती है, इनके लिए अलग से बनाई जाती है। इससे ये क्या करते हैं कि लाइन पर जाते हैं और 40-45 किलोमीटर का सफर करते हैं और ऊपर देखते जाते हैं कहीं लाइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है या फिर किसी पक्षी ने घोंसला वगैरह तो नहीं रख दिया। तो ये चीज इनके अंडर में होती है, ये उसको क्लियर करते जाते हैं। तो इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर आपको वर्कशॉप भी मिल जाता है तो ये भी अच्छी पोस्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लोको शेड भी मिल जाता है तो भी, या डिपोर्ट वाली भी असिस्टेंट डिपोर्ट मिल जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होगी, सबसे ज्यादा जो खतरनाक पोस्ट है, बस आपको किससे बचना है, अगर आपको बस ये ट्रैक मेंटेनर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। और जबकि सबसे ज्यादा लड़कों को तो यही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि 13,153 वैकेंसी हैं दिल्ली जोन में। दिल्ली जोन में कितनी है? 13,153 वैकेंसी हैं। और ये हर जगह जानेंगे, हर जोन में ऐसा ही होगा, जिसमें से 4683 पोस्ट पर ट्रैकमैन किया, यानी कि 4683 लोगों को तो ट्रैकमैन ही मिलने वाला है। अब ट्रैकमैन की पोस्ट क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये खतरनाक इसलिए है कि इसमें फिजिकल वर्क ज्यादा है, फिजिकल वर्क ही है इसमें टोटल। आपको इसमें, यानी कि एक तो देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो फिजिकल वर्क है और एक आपकी माइंड, यानी कि आपका माइंड हमेशा खराब रहेगा। जब आप जॉब करोगे ना ट्रैकमैन की, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचने पर रहेगा, आपका माइंड सही काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये समझिए कि बहुत बेकार पोस्ट यही है ट्रैकमैन की। ये तो देखिए मजबूरी में मिल जाए तो फिर आपको करनी पड़ेगी। और जो सिटी वगैरह से लड़के होते हैं वो तो इसको छोड़ के ही चले जाते हैं पहले सप्ते में, क्योंकि उनसे ये काम नहीं होता है, उनको लाइन पे काम करना पड़ता है। बहुत धूप हो, बहुत ठंड हो, बारिश पड़ रही हो, तब भी आपको लाइन पर रहकर ही काम करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा खतरे वाली, सबसे ज्यादा खतरनाक और खतरे वाली पोस्ट है। खतरे वाली क्यों है? आप लाइन पे काम कर रहे हैं और किसी ने ध्यान नहीं दिया और अचानक ट्रेन आ गई, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये आवाज तो करती नहीं है, क्योंकि अचानक आ जाती है, जब तक आप मुड़ के देखोगे तब तक तो आपके ऊपर निकल जाती है आवाज। तो इसीलिए जान का भी खतरा है इसमें, और इसमें आपका फिजिकल वर्क भी है, यानी कि ये बिल्कुल बेकार पोस्ट है। ये तो ये समझिए कि ऐसी पोस्ट है कि अंग्रेजों वाली पोस्ट है। ये समझिए कि अगर आपको ट्रैकमैन का पोस्ट मिल गया तो आपसे अंग्रेज काम करा रहे हैं। ये समझिए कि आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। आपको जिस दिन आपको ये पोस्ट मिलेगा उस दिन समझ लेना कि आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए, यानी कि आप 1947 से पहले चले गए। ये समझना, 1947 से पहले चले जाएंगे, क्योंकि इस पोस्ट को लेने के बाद में आपको एहसास होगा कि हाँ, इससे तो मैं घर पर ही अच्छा था, इससे तो कोई बिजनेस कर लेता वही अच्छा था।
क्योंकि इसमें शारीरिक शोषण इतना होता है, ना तो आपको छुट्टियां दी जाती हैं टाइम से, ना आपको घर जाने के लिए दिया जाता है अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो। देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैंने खुद लड़कों को देखा है, जो लड़के दूसरे स्टेट से आते हैं उनको 10 से या 15 दिन की छुट्टी लेने के लिए एक एक साल का इंतजार करना पड़ता है, जब जाके वो अपने घर पर जाते हैं। कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते हैं, यानी कोई फंक्शन त्योहार वगैरह यानी कि कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं इस पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे खतरनाक पोस्ट मैंने बता दिया, सबसे बढ़िया पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको पोस्ट कैसे मिलेगी और कौन कौन सी बढ़िया पोस्ट है, कौन कौन सी बेकार पोस्ट है। लेकिन ये नहीं है कि देखिए जितने लड़के जो छोड़ के जाते हैं ग्रुप डी की नौकरी वो ट्रैक मेंटेनर ही होते हैं, यानी कि जब वो ट्रैक मैन में भर्ती हो जाते हैं तो वो बस यही सोचते हैं कैसे निकले, या तो एब्सेंट करके तैयारी करते हैं दूसरी वैकेंसी में, यानी कि और कोई स्टेट वगैरह की वैकेंसी होती है, तैयारी करके जल्दी से जल्दी वहां चले जाते हैं। ऐसा अब भी हो रहा है। 2018 में जितने भर्ती हुए थे ट्रैकमैन में वो सभी यही काम कर रहे हैं, या तो वो एब्सेंट हैं तैयारी कर रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं निकल गए। तो इस पोस्ट से अगर आप बच सके हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर रोजगार इतनी अगर मिल जाती है तो फिर भी आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप भी एडजस्ट कर जाओगे, क्योंकि बहुत से लड़के एडजस्ट कर लेते हैं और बहुत से लड़के छोड़ देते हैं कि इससे तो मैं घर पे ही अच्छा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।